कभी कभी सोचता है प्रभु हमको छोड़ दिया ना, क्या हम आपसे जलेंगे, क्योंकि जो महान खुदा है वो मेरा साथ है। आने से पहले हमारा साथ क्रिश्चियन ब्लॉगर दीपक बुसुमतारी है, तो वो भी अपना दोस्त का साथ आया है। ये भी हमारा टीम ही है, लिविंग फेथ मिनिस्ट्री का टीम ही है। तो हमारा टीम मतलब ऑल ओवर मतलब नॉर्थ ईस्ट में फैल चुका है। तो इसी तरह से वो भी परमेश्वर का वचन को अपना यूट्यूब चैनल के द्वारा वो मतलब फैलाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत इच्छा है, लोगों को उठाने के लिए। हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन हम लोग देखेंगे कि एनॉइंटेड जन, जो अभिषेक जन है, तो उसका जीवन में अभिषेक जिसका लाइफ में होता है, वो व्यक्ति को मतलब कैसे पहचानता है, कैसे अभिषेक जन को मालूम होता है। बहुत सारा समय में हमारा जीवन में ये क्वेश्चन रहता है। तो प्रभु का दया है, प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का अभिषेक मेरा पास है कि नहीं, वो हमारा जीवन में, हमारा आत्मा में क्वेश्चन होता है। सच में हम अभिषेक जन है कि नहीं, सच में मेरा ऊपर में परमेश्वर अभिषेक है कि नहीं। तो अभिषेक बोलने से लोग सोचता है कि मेरा जैसा एक ही बार में प्रार्थना किया हीलिंग हो गया। अभिषेक का मतलब सिर्फ हीलिंग करना ही अभिषेक नहीं है। अभिषेक मतलब आप यीशु को विश्वास करने का बाद परमेश्वर का आत्मा आपका साथ रहता है, और आप जो भी काम कर रहा है वो आपका साथ संग संग रहे के वो आपको जो काम करना है उसी में वो शांति का साथ, मुसीबत का साथ आपको चला के ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभिषेक मतलब जो प्रभु का काम करता है, जो मिनिस्ट्री करता है, वो लोग को भी मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक चाहिए, एनॉइंटिंग का जरूरी है। और जो लोग मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है वो लोग को भी प्रभु का अभिषेक का जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जीवन में अभिषेक अगर रहेगा, आपका बिजनेस को कोई भी शैतान का शक्ति रुका नहीं सकेगा। हालेलुया। हमारा बीच में अभी कोई लोग मिस्ट्री करता है, आपको एनॉइंटेड मिस्ट्री बनना है। घर का काम कर रहा है, नॉर्मली हमको क्या अभिषेक चाहिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको परमेश्वर का अभिषेक से नहीं भरेगा तो एक दिन समय आएगा, भालुकपुर में जितना काम होते हुए भी आपको काम नहीं मिलेगा। शैतान आपका हर एक काम को रुका देगा, आपको कब्जा में रख देगा, और आप कमाई करेगा सोच रहा है लेकिन आपको कमाई कर नहीं पा रहा है। आपको रास्ता ढूंढने का सोच रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। आपका बेटा बेटी का ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक का जरूरी है, पढ़ाई में एक्सीलेंट होने के लिए। हाँ, आप मालूम है आपका बेटी थोड़ा कमजोर है, आपका बेटा थोड़ा कमजोर है, लेकिन आप अगर परमेश्वर का अभिषेक का खोज में रहेगा, और जिस दिन आपका बेटा बेटी का ऊपर में पढ़ाई का अभिषेक रहेगा, उसी दिन जो गाढ़ा बच्चा है वो भी एक दिन एक्सीलेंट फर्स्ट रैंक लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आप घर में हाउस वाइफ है, आप घर का काम कर रहा है, घर को कैसे चलाना है आपका पास ज्ञान नहीं है, दिल दिमाग नहीं है, इसका वजह से परिवार में झगड़ा होते रहता है, इसका वजह से पति आपसे नाराज होता है, घर में जाने से अशांति है, बाहर रहने से थोड़ा शांति लगता है। तो आप अगर घर को शांति से परमेश्वर का राज को अगर आप स्थापना करना चाहता है, मतलब आपको परमेश्वर का अभिषेक का जरूरी है। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर का अभिषेक में चलेगा, उसी दिन आपका पति, आपका बेटा बेटी आपको लेके बहुत गौरव महसूस होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम हर एक जन परमेश्वर का अभिषेक जन होना जरूरी है। और अभिषेक बोलने का साथ साथ अभिषेक अलग अलग तरीका का होता है। आप जो भी जगह में है वो जगह में आपको अभिषेक का जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप जितना भी ढूंढते रहेंगे दुनिया में, लेकिन आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। आप जो खोज रहे उसको आप नहीं मिलेंगे। हालेलुया। तो अभी बात जो है, मेरा पास अभिषेक है कि नहीं, हम कैसे पहचाने? सभी का सवाल वो है कि नहीं? हालेलुया।
अभिषेक मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का शक्ति आपका साथ में है, और हर एक आपका कमजोरी में वो आपको बैकअप करता है, आपको आगे ले जाता है, वो परमेश्वर का अभिषेक। इसलिए हर एक चीज में हम लोग को अभिषेक का जरूरी है। अभी सवाल ये है कि मेरा जीवन में अभिषेक है कि नहीं? सामने वाले को पूछे, हे दोस्त, आपका जीवन में अभिषेक है कि नहीं? हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा जीवन में भी थोड़ा कुछ दाऊद जैसा लगता है कि नहीं? हालेलुया, है कि नहीं? कभी कभी सोचता है, प्रभु हमको छोड़ दिया ना क्या, हम तो बहुत बड़ा पापी हो गया ना क्या। कभी कभी तो खुद को ही मतलब गलती भी महसूस होता है। अरे अगर आप परमेश्वर का अभिषेक में चल रहा है, अगर आपका ऊपर में परमेश्वर का मतलब एक मकसद लेके आपको खराब जिंदगी से आपको अच्छा जिंदगी में मतलब चुन के लेके, मतलब आपका जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है, और उसको पहचानने के लिए आपको नंबर 1, अगर आपका पास अभिषेक है मतलब लोग आपसे जलेंगे। सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, अगर आपका पास परमेश्वर का अभिषेक है मतलब लोग आपको बिना कारण में, बिना बाजा में जलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है ना? आप गांव में रहो या आप हाजिरा करो या स्कूल में जाओ, तो आपका बेटा का ऊपर में, बेटी का ऊपर में, पति का ऊपर में, आपका बीबी का ऊपर में बिना वजह लोग जलने लगेंगे। मतलब सोचो कि परमेश्वर का अभिषेक आपका जीवन में उतर चुका है। हालेलुया। जिस दिन लोग आपका खिलाफ बोलेंगे, जिस दिन आप कुछ गलतियां ही किया ही नहीं, आप कुछ गलत बोला ही नहीं, फिर भी आपको गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच लो कि आपका जीवन में परमेश्वर का अभिषेक ऑलरेडी उतर चुका है। हालेलुया, ये नंबर 1 पहचान है। समझ रहे ना? हालेलुया। तो जिस दिन आपका जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है बोल के आपको मालूम हो गया, लोग जलने लग गया, तो आपको क्या करना है? आपको आपका मन को, आपका सोच को, आपका बलि को आपको स्विच ऑफ करना है। समझ रहे ना क्या बोल रहा है? जैसा कि एग्जाम्पल, कोई किसी का जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है, उसने कुछ गलतियां नहीं किया, लेकिन उसका दोस्त लोग, उसका गांव वाला लोग, उसका घर वाला लोग, कोई किसी ने रिश्तेदार ने उसको बिना कारण में मतलब खराब पाता है, बिना कारण में जलता है, बिना कारण में उसको गिराने के लिए, फंसाने के लिए बोलते रहता है, इंसल्ट टाइप का करते रहता है। मतलब सोचो कि वो समय में आपका जीवन में एनॉइंटिंग है प्लस, और ये एनॉइंटिंग को आपको बड़ा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है? आपका मुख को आपको स्विच ऑफ करना है। हालेलुया। जब लोगों ने आपका बारे में खराब बोलेगा, हम लोग शारीरिक व्यक्ति होने का नाते हम लोग दुख होता है, खराब पाता है, बोलने के लिए मन होता है, लेकिन आप वंश परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होने का कारण आपको ये शरीर में मेरा ऊपर में जितना भी बोलो, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दूंगा। हालेलुया। हम खुद को अच्छा साबित करने का जरूरी नहीं, क्योंकि मेरा साथ अच्छा खुदाई है। हालेलुया। जिसका जीवन में परमेश्वर का आत्मा का कमी होता है, वो व्यक्ति खुद को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बात बोलता है, लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है, जिस दिन आपको परमेश्वर ने चुना है, उसी दिन आपको कुछ ना कुछ अभिषेक देके परमेश्वर ने रखा इस दुनिया में। हालेलुया। और उसी दिन आपको जानना जरूरी है कि मेरा बारे में जितना भी बोलो, हालेलुया, क्योंकि जो महान खुदा है वो मेरा साथ है। जिस दिन आपका साथ में महान खुदा नहीं होगा, उसी दिन आप खुद को महान बनाने के लिए आदमी का सामने दिखाते रहेगा, हम बहुत जानता है, हम बहुत करता है, हम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन अच्छा खुदा आपका साथ रहेगा, आप दूसरा का सामने खुद को अच्छा बोल लेने का जरूर नहीं, क्योंकि अच्छा खुदा आपका साथ ही है। अच्छा खुदा देख रहा है, बेटा संसार में जब मैं आया था, वह समय में हमको जल रहा था, मेरा खिलाफ था, बिना वजह हमको मारने के लिए हमको खेदा रहा था, तो तुमको भी तो नफरत करेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, बोल रहा यीशु। हालेलुया। आज जितने लोग यीशु का बेटा बेटी लोग है, सभी का ऊपर में जो संसार का लोग है वो जलेगा। और जिस दिन लोग आपका ऊपर में जलेगा, बोलेगा, कुछ खराब सोचेगा, उसी दिन आप खुद का मुख को स्विच ऑफ करके आप परमेश्वर का साथ चलते रहो। एक दिन बोलने वाला आदमी शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे बाइबल के थ्रू से जोसेफ का जीवन में। जोसेफ का कहानी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जोसेफ, वो लोग का खानदान में 12 दादा भाई था, 12 जन था।
और सभी लोग मिल मिलाप रहता है, और जोसेफ को कोई भी अच्छा नहीं पाता था। 11 जन दादा लोग ने उसको मारने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए प्लान करता है, और एक भैया ने बोला उसको मार दूंगा। अपना ही भाई है, एक मां से जन्म हुआ, और अपना ही मतलब दादा लोग उसको मारने के लिए प्लान किया। लेकिन एक बड़ा भैया ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, उसको हमारा ही भाई है, हमारा ही खून का रिश्ता है, उसको हम लोग गुफा में डाल देगा, उसको बाद में बिक्री कर देगा। उसने क्या गलती किया था कि अपना भाइयों का विरोध? कुछ नहीं किया था। वो सादा सीधा एक मतलब साधारण व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन उसका ऊपर में जो एनॉइंटिंग था, उसका भाई लोग भी मालूम नहीं था, उसका पिताजी भी मालूम नहीं था, लेकिन शैतान को मालूम था, जिसका वजह से शैतान ने अपना दादा का ऊपर में भी रह के क्या किया, उसको जलने लग गया, उसको नफरत करने लग गया। हालेलुया। और वो एनॉइंटिंग का वजह से उसको मार दिया गया, उसको बर्बाद करने के लिए कोशिश किया गया, उसको जेल खाना में डाला गया। लेकिन आखिरी में आके राजा का महल में ही उसको प्रभु ने प्रमोशन किया। हालेलुया। आज आपका दिन, जीवन में भी, आपका लाइफ में भी, आपका दिन में भी वो दिन को देखेंगे जिस दिन आपका दुख का समय में, तकलीफ का समय में आप परमेश्वर को भरोसा करके, आपका मुंह को स्विच ऑफ करके आप प्रभु का साथ सदा सर्वदा लगे रहेगा। वो समय आएगा, आपको गुलामी से आपको मालिक बनाएगा। हालेलुया। आपको बॉन्डेज से आपको आजाद करके आपको शासन करने वाला व्यक्ति बनाएगा। इसलिए आइए, हम लोग जानना जरूरी है, आप और हम मामूली इंसान नहीं है। आपका जीवन में, मेरा जीवन में प्रभु एक मकसद लेके आपको सुना गया है। प्रभु का वचन में बोला है कि मैंने तुमको ही सुना, लेकिन तुम हमको नहीं सुना। आपने परमेश्वर को ढूंढ के नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढ के लेके आता कि इस दुनिया में जियो और कुछ ना कुछ अभिषेक लेके आप जीते रहो। और ये अभिषेक को देखते हुए शैतान बहुत जलन होता है। जिस दिन आपका बेटा का ऊपर में, बेटी का ऊपर में एनॉइंटिंग होगा कुछ ना कुछ करने के लिए, प्रभु कुछ मकसद के लिए उसको खड़ा करेगा, उसी दिन आपका बेटा बेटी का ऊपर में, आपका बीवी का ऊपर में, पति का ऊपर में लोग जलने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि इंसान नहीं देख पा रहा है। इंसान तो बोल रहा है वो तो खराब है, ठीक नहीं है, लेकिन वो शैतान देख रहा है, उसका मुंह को यूज कर रहा है ताकि उसका मन निराश हो जाओ, ताकि वो बैकस्लाइड हो जाओ, ताकि वो चर्च में मत आओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, दाऊद का जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था। वो ना ट्रेनिंग लिया आर्मी का, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जस्ट परमेश्वर का जो दया अभिषेक था उसका ऊपर में, और जिसका वजह से उसको मेर रखवाला से उसको राजा बनाया। कुछ नॉलेज नहीं था। राजा बनने के लिए आपको छोटा से राजा का महल में आपको राजा का ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन वो तो जंगल में अकेला था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब दानियल और दानियल का 3 दोस्त का जीवन में जो परमेश्वर का अभिषेक था, वो लोग को मतलब दुख का जगह में, आग का जगह में डाल दिया गया, फिर भी आग से परमेश्वर ने बचा लिया। दानियल को लायन का गुफा से, शेर का गुफा से परमेश्वर ने उसको सुरक्षित करके बचा लिया। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में अभिषेक है, जिसका वजह से शैतान हम लोग को हर प्रकार से दबाने के लिए कोशिश करता है। एक चीज को याद रखना, आपका जीवन में समस्या ऐसे नहीं आया, वो प्रभु ने आपको साजा दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है, इसका वजह से शैतान आपसे जल रहा है और आपको तकलीफ में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है शैतान। ये चीज को आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। और ये सोच को आप, ये विश्वास को आप लेके प्रभु का साथ चलते रहेंगे, एक दिन समय आएगा आप जेल खाना से राजा का महल में रहेगा। आपका जीवन में अभी आशीष को नहीं देख रहा है, एक दिन समय आएगा आपका जीवन में आप आशीष को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग ये गलतियां बार बार करता है, जिसको हम पसंद नहीं लगता है मन में, जिसको हम सुन के अच्छा नहीं लगता है, वो चीज को लेके हम जल्दी रिएक्ट करता है। ये गलत है। आपका आशीष को 5 साल बैक कर रहा है ये आदत। सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, आपका जो मन को दमन कर नहीं सकता है, कंट्रोल कर नहीं सकता है, और आप
जो सुनेगा, जो तकलीफ होगा, जो दुख मिलेगा, उसको जल्दी से जल्दी उत्तर देने का कारण, जल्दी से जल्दी खुद को अच्छा साबित करने का कारण आपका आशीष 5 साल पीछे हो रहा है। समझ रहे ना बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात नहीं कि या में परमेश्वर कोई किसी को आशीषित करेगा, कोई किसी को आशीषित नहीं करेगा। नहीं, हर जन को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, लेकिन आपका ऊपर में है। हालेलुया। जब आपका ऊपर में आपको परमेश्वर ने एनॉइंटिंग दिया, उसको आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने तुमको ही सुना, तुमने मुझे नहीं सुना, बोला है, जॉन में लिखा है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आपका जीवन में आपका परिवार को लेके कुछ अच्छा मतलब मकसद लेके आपको सेलेक्ट किया है, हजारों का बीच में, लाखों का बीच में। तो आप आपका आशीष को खुद ही गंवा रहा है, खो रहा है। इसलिए आइए, अभी से मुंह में जो आएगा, जो सुनेगा, जो रिएक्ट करेगा, वो नहीं बनना है, नहीं तो आशीष और 5 साल पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। परिवार में हो या बीवी पति पत्नी का बीच में हो, या जहां भी हो, गांव में हो या आपका काम का जगह में हो, आपको बर्दाश्त करने के लिए सीखना जरूरी है। हालेलुया। जोसेफ ने नहीं बोला, पिताजी हमने गलती नहीं किया, लेकिन हमको जेल खाना में डाल दिया, दादा लोग ने मार दिया, इसलिए अभी हम तकलीफ में जी रहा है। उसने नहीं बोला। जब अकाल का समय में था, वो जोसेफ फिर से अपना दादा लोग को, अपना पिताजी लोग को ले जाके आराम से खिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रही ना बात को? सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, आपका जीवन में जो परमेश्वर अभिषेक रखा है, वो अभिषेक को नष्ट करने के लिए, आपका लाइफ को बर्बाद करने के लिए चाहता है। इसलिए आप होशियार होना है। हालेलुया। तो अभी आपका जीवन में अगर अभिषेक है, तो आपको तो सताएगा, आपको तो जलन होगा ही, तो वो समय में भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10 to 13। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे घृण करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है, वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं, वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। या मैं परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि तुम मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मैं तुमको मेरे दाहिनी हाथ से पकड़ूंगा। जो तुमको गालियां देगा, वो मुंह काला होगा, बोला। आप अभिषेक जन है, आपको कोई भी गाली देगा, वो अपने आप मुंह काला होना पड़ेगा। आपका काम लेकिन चुप रहना है। हालेलुया। जो आपसे लड़ेगा, वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, बोला। उसको आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बोला। हालेलुया। जो आपको मतलब फंसाने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा, वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन आपका काम क्या है? आप परमेश्वर का साथ चलते रहना है। दुश्मनी से बदला लेना नहीं है। जो आपको खराब बोलेगा, उसका साथ आपको खराब बोलना नहीं है। जो आपको गालियां देगा, उसको आपको फिर से गाली देना, ऐसा नहीं है। हम एनॉइंटेड जन है, इसलिए हम बोल नहीं सकता है, हम गाली दे नहीं सकता है, हम खराब मतलब वो लोग को बोल नहीं सकता है। लेकिन आप परमेश्वर का साथ चलते रहना ही वो आपका काम है, परमेश्वर ने दिया है। जिस दिन आप परमेश्वर का साथ चलते रहेंगे, आपका एनॉइंटिंग को देख के, अपना बेटा ठीक ना है,
आपका पति ठीक नहीं है, आपका बीवी ठीक नहीं है, आपका बच्चा ठीक नहीं है, आपका बुआरी ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन जो लोग आपका परिवार को लेके, आपका जीवन को लेके, आपका बाल बच्चा को लेके चुगली मारेगा, वो लोग खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। बोला मेरा बात नहीं है, मेरा बात होने से आपको मानना नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का बात है, वो तो होगा ही। हालेलुया। अब मानो ना मानो, वचन में लिखा है अगर आप एनॉइंटेड जन है और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चलते रहेंगे, आपका खिलाफ बोलने वाला एक दिन मुंह काला होगा। सामने वाले को बोलो, हे दोस्त, आप डरना नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से संभालेगा। जो आपको गाली देगा वो खुद मुंह काला होगा, जो आपसे लड़ेगा वो खुद बर्बाद होगा, जो आपको सताएगा वो शर्मिंदा होगा। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए अभी हमारा लोग ये जानना जरूरी है कि मैं एक एनॉइंटेड जन है। सभी लोग बोलो, मैं अभिषेक जन है, मैं परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति है। इसलिए मेरा ये शैतान कुछ हानि ना कर पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको ये जानना जरूरी है कि मेरा खिलाफ शैतान जितना भी काम कर रहा है करने दो, जितना भी हमको सता रहा है सताने दो, जितना भी हमको दबा रहा है दबाने दो, जितना भी हमको मतलब समस्या लेके आ रहा है लाने दो। लेकिन एक दिन समय आएगा, हर समस्या हर प्रॉब्लम एक दिन आपका मुख का सामने बाई बाई करके चला जाएगा, जिस दिन आप परमेश्वर का साथ चलते रहेगा। हालेलुया। आपका काम इतना ही करना है कि आप परमेश्वर का साथ चलते रहो। हालेलुया। लोग बोल रहे कि चर्च में जाके क्या मिलेगा, अगर मिस्त्री करेगा 700 मिलेगा संडे को, तेरा बेटा को बेटी को तेरा फालना को नहीं देना है क्या? अरे वो लोग आप बेकार का बात को मत सुना, परमेश्वर का साथ आते रहो। हालेलुया। लोग बोलेगा आप दान मत दे दो, ये लोग कहां खर्चा करता है, अरे लोग बोकने वाला को बोकने दो, लेकिन आप दान देते रहो। हालेलुया। जुरो या ना जुरो, एक दिन समय आएगा आपका जीवन में, आपका परिवार में परमेश्वर स्वर्ग का खिड़की खोल देगा और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में देखिए जोसेफ का जीवन में इतना सताव आया, इतना दुख तकलीफ आया, आपने खुद का बड़ा भाइया लोग उसको मारने के लिए कोशिश किया, उसको जेल खाना में भी दे दिया, लेकिन आखिर में वो राजा का महल में राजा का नेक्स्ट लीडर बन गया। हालेलुया। कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दानियल को उसका अपना स्टाफ का आदमी लोग, काम करने वाला लोग जलन हुआ और उसको राजा से प्लानिंग करके चुगली मार के उसको शेर का गुफा में डाल दिया, लेकिन शेर ने नहीं खाया। शद्रक मिशक अबेदनगो वो लोग को जलन होके, जब परमेश्वर का एनॉइंटिंग वो लोग का ऊपर में है, तो सब लोग मतलब राजा भी मतलब वो लोग को प्रशंसा करने लग गया, वो लोग को प्यार करने लग गया। जलन होके वो लोग को बर्बाद करने के लिए उल्टा पुल्टा साइन करने दिया राजा को, लास्ट में वो लोग को आग में डाल दिया। लेकिन वो समस्या से भी परमेश्वर ने छुटकारा किया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वो लोग एनॉइंटेड जन था। आज परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, तुमने हमको नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना है। जो कुछ आप मांगो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं चुना लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। जोसेफ ने खुद परमेश्वर को नहीं चुना था, लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ को चुना है। दानियल ने खुद परमेश्वर को नहीं चुना था, लेकिन दानियल को परमेश्वर ने चुना है। दाऊद ने खुद राजा बनने के लिए वो नहीं चुना था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना है। आज आपको और हमको किसने चुना? परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। इसलिए आप सभी लोग एनॉइंटेड जन हैं। आपको विश्वास हो या ना हो उससे मेरा मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर ये बोल रहा है कि आप एनॉइंटेड जन है, इसीलिए शैतान आपसे जलता है, आपको बर्बाद होने के लिए, आपको नष्ट होने के लिए, ताकि आप फल ना लेके आए परमेश्वर के लिए। इसलिए आपको जानना जरूरी है। आपको जितना भी सताव करो, जितना भी आपको दबाव, जितना भी आपका जीवन में बीमारी हो, अगर आप परमेश्वर का साथ चलते रहेंगे, एक दिन हर एक समय से आपको बाय बाय करके चला जाएगा। यह समय आ रहा है आपका जीवन में। हालेलुया। अभी आपका जीवन में गरीबी है, तकलीफ है, दुख है, एक दिन समय आ रहा है, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत गरीबी आपको बाय बाय करके चला जाएगा, जिस दिन आप परमेश्वर का साथ चलते रहेगा। इसलिए आपका काम है परमेश्वर का साथ चलना। परमेश्वर का उपस्थिति को आपको ढूंढना जरूरी है।
हम लोग बाइबल को देखेंगे। गीतमाला 27 वर्स 8 इंग्लिश में लिखा है कि सीक माई फेस, मेरे चेहरा को, मेरे उपस्थिति को ढूंढो बोल रहा है परमेश्वर। आज आपका काम है परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढना जरूरी है। आप परमेश्वर का उपस्थिति कहाँ में है, कहाँ में परमेश्वर का लोग गैदरिंग होता है, वो परमेश्वर का उपस्थिति को आपको ढूंढना जरूरी है। जब आप घर में अकेला होता है तो आपको परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढने का आपका काम है। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर का चेहरा को आप ढूंढेंगे, उसी दिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। घर में आपको अकेला होने से, चर्च में आने से, फेलोशिप जाने से, सिर्फ आप दिखावट के लिए अगर आप आएंगे, दिखावट के लिए आप अगर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। आपको क्या करना है? आत्मा से आप परमेश्वर को खोजना है, ढूंढना है। प्रभु तेरा उपस्थिति मेरा जीवन में रहे, तेरे उपस्थिति में मैं आया हूं, तू मुझे बातें कर, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे ब्लेस कर। ये आपका दिल में, आपका आत्मा में परमेश्वर का बारे में ढूंढने वाला हृदय होना जरूरी है, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? बहुत सारा लोग चर्च में आने से भी क्यों आशीष नहीं होता है, बहुत सारा लोग घर में प्रार्थना करने से भी क्यों उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढता नहीं है। आपको परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढना है आपका जीवन में, आपका लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मुझे ढूंढो। तो इसलिए गीतमाला जो ने लिखा है उसने बोला, प्रभु तूने बोला है कि मुझे ढूंढो, इसलिए मैं आपको ढूंढ के आ रहा हूं। हालेलुया। आज आप बोलना है कि प्रभु तेरा वचन में बोला है कि मुझे ढूंढो, इसलिए आज मैं ढूंढ के चर्च में आ रहा हूं। पिता मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आशीष कीजिए। हालेलुया। मुझे तेरे आत्मा से भर दीजिए, मुझे शांति से भर दीजिए। आपको परमेश्वर से आपको ढूंढना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये हर काम एनॉइंटेड जन का करने का काम है। आप एनॉइंटेड है, अभिषेक जन है, इसलिए आपको ढूंढना जरूरी है। और लास्ट नंबर में हम लोग देखेंगे, अगर आपका जीवन में अगर आपको सूखापन, ड्राई महसूस होगा, तो आपको ये चीज करना है। कभी कभी हमारा जीवन में, हमारा प्रार्थना में इतना प्रार्थना कर रहा है दिल से, क्यों सूखा सूखा लग रहा है, कुछ नींद आके क्यों नींद आ रहा है, क्यों मतलब बाइबल पढ़ने से भी क्यों नींद आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, पढ़ने मन नहीं हो रहा है। तो मोबाइल देखेगा तो बाप रे आधा घंटा पार, क्या 1 घंटा भी पार हो जाएगा, लेकिन बाइबल पढ़ेगा क्या सूखा सूखा। प्रार्थना करेगा 5 मिनट, इतना प्रार्थना किया, देख रहा है तो 3 मिनट हो रहा है। क्यों होता है? ये हर एक जन का जीवन में होता है। आप एनॉइंटेड जन हो या आप प्रभु का दास हो, मिनिस्ट्री में हो या मिस्ट्री करो या काम करो, जो भी करो, ये हर एक जन का जीवन में होता ही है। कोई भी एनॉइंटेड जन बोल नहीं सकता है कभी मेरा जीवन में सूखा नहीं हुआ, वो बोल नहीं सकता है। हालेलुया। वो समय में आपको खुद का आत्मा को जांचना जरूरी है, आपको चेक करना जरूरी है। मैं क्यों सूखा सूखा लग रहा है, इतना प्रार्थना कर रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ प्रार्थना कर रहा है, कुछ का याद आ रहा है, नहीं हो रहा है। एक समय में प्रार्थना करने से ठंडा ठंडा, कुछ डर महसूस, मतलब कुछ चुल्लो खड़ा हो जाता है, कुछ मतलब आया जैसा, परमेश्वर का मतलब हाथ ने छुआ जैसा महसूस होता है। अभी तो नहीं है, क्या हो रहा है? आपको ये सब को भी चेक करना जरूरी है आपका जीवन में। हालेलुया। अगर ये चीज आपका जीवन में हो रहा है तो आपको ये दाऊद का फॉर्मूला को यूज करना है। किसका फॉर्मूला? दाऊद का फॉर्मूला। आइए हम लोग पढ़ेंगे गीतमाला 51:10-12। जब दाऊद ने कुछ ना कुछ परमेश्वर का विरुद्ध गलती किया, वो गलती करते समय में उसका जीवन मतलब अच्छा सोचने के लिए कोशिश करने से भी मन में खराबी सोच आता है, माफ देने के लिए कोशिश करने से भी वो माफ दे ही नहीं पा रहा था। इसीलिए वो बोला, प्रभु क्रिएट मी ए क्लीन हार्ट, मेरा हृदय को तू नया से बना के सफा बना के दे दो। हालेलुया। मेरा जीवन से पवित्र आत्मा को मत हटाओ। जिस दिन पवित्र आत्मा हटाएगा उसी दिन मेरा जीवन सूखा हो जाएगा। हालेलुया। और तूने जो हमको उद्धार दिया वो उद्धार को मुझसे मत छीनो, और तूने जो शांति आनंद दिया हमसे मत लेके जाओ। हालेलुया। कुछ ना कुछ हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलने से कभी कभी हमारा जीवन में सूखापन होता है। कभी कभी हमारा जीवन में इतना करने कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि आप दाऊद का जैसा बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन आपने
कुछ ना कुछ परमेश्वर का आज्ञा को जानते हुए भी आपने तोड़ा है, इसका वजह से कभी कभी आपका जीवन में सूखापन ड्राई होता है। हालेलुया। वो मतलब कैसे ड्राई करता है, बाइबल में लिखा है, जो मतलब आपको जानता है, समझता है, लेकिन आप नहीं करता है, वही पाप है। आप बाइबल को जानता है लेकिन आप नहीं मानता है। सभी लोग बोलो, आप सामने वाला को, है, आप बाइबल को जानता है, वचन को मालूम है, लेकिन आप नहीं मानता है। आप मालूम है प्रार्थना करना है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करता है। आप मालूम है वचन पढ़ना है, आप वचन नहीं पढ़ता है। ये सब समय में हम लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। ये समय में हमारा जीवन कभी कभी सूखा पड़ जाता है। तो उस समय में आपको नम्र बन के परमेश्वर का सामने आके आप परमेश्वर से माफी मांग लेना है, प्रभु हमको नया हृदय बना के दे दो। अगर आप ऐसा ही दिल में रहेगा, आप तो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए दाऊद को मालूम था कि हम अगर ये गंदगी हृदय से रहेगा, प्रभु हम तो कभी स्वर्ग में जा नहीं पाएगा। इसलिए मेरा हृदय को तू नया बना के, उसको धोला के, साफा करके हमको साफा हृदय दे दो बोला। आज आपको जब सूखा महसूस होगा, आपको चेक करना है, प्रभु हम मेरा सोच से, मेरा भावना से कुछ ना कुछ गलतियां हुआ होगा, पिता मेरा हृदय को तू साफा कर, मेरा हृदय को, मेरा दिल को तू पवित्र कर। अगर ये प्रार्थना करेगा, आप फिर से परमेश्वर का साथ कनेक्टिंग में आ सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आप ऐसे ही सूखा सूखा हो रहा है और आपको जाने में, चर्च आने में, जाने में, घर में दिखा रहा है कि आप ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन अंदर में आपको मालूम है कि आप आगे में जैसा मतलब इतना एंजॉय करता था प्रार्थना में, अभी नहीं कर पा रहा है। आप इतना शांति लगता था बाइबल पढ़ने से, अभी शांति नहीं लग रहा है। आप इतना खुशी होता था चर्च बोलने से, फास्टिंग बोलने से, आपको अभी नहीं लग रहा है। संडे बोलने से जैसे तैसे जाएगा नहीं जाएगा। आपको दाऊद का जैसा प्रार्थना है, प्रभु मेरा हृदय को फिर से धो के, साफा करके हमको नया हृदय दे दो, ताकि हम तेरे उपस्थिति से दूर में ना रहे। हालेलुया। समझ रही ना बात को? होय ना होय एनेकुआ केतियाबा नहीं जाएगा क्या? कभी कभी हाँ, रात में पवित्र आत्मा को जागर रहा है, लेकिन आपको उद रहा है, फिर से आप सो रहा है, फिर से, लेकिन आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करो, तेरा काल को मुसीबत आ रहा है, लेकिन आपको नहीं नींद मरना है, क्योंकि कल सुबह उठ के वो काम करना है। अरे ये आपका जीवन में अगर हो रहा है, तो आप परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मेरा दिल को, मेरा आत्मा को तुम नया बना के दे दो। अगर हम ऐसा ही रहेगा, हम तुमसे दूर में रहेगा। अगर हम तुमसे दूर में रहेगा, मेरा जीवन में अंदर में जो आत्मा का शांति वो नहीं रह पाएगा। आदमी का जीवन में सबसे बड़ा चीज है जो आत्मा का शांति। जिस दिन आपका जीवन में, आपका परिवार में आत्मा का शांति नहीं है, उसी दिन आपका पास पैसा होने से भी, मांस भात खाने से भी, आप सब कुछ मिलने से भी आपको खुशी नहीं देखेंगे। लोग आपको देखते ही मालूम होगा, ये अभी क्यों उसको कैसा चेहरा देख रहा है। बहुत सारा लोग बोल रहे हैं ना, आगे में तो उसको इतना मतलब फ्रेश देखता था, इतना अच्छा देखता था, इतना मतलब ग्लो, मतलब इतना चमकने वाला चेहरा था, अभी तो क्या मुंह काला काला है। पूछने से तुम खाने मिला कि नहीं मिला? खाने तो मीट खा रहा है। तुम पीने मिला कि नहीं मिला? पीने मिल रहा है। आपसे ज्यादा उसका पास है संसार का चीज, लेकिन उसका जो आत्मा का जो शांति है वो नहीं है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने बोला, मैं राजा होने से क्या होगा रे? मेरा पास धन संपत्ति, सोना रूपा, मेरा पास सब कुछ मान इज्जत होने से क्या होगा, लेकिन तेरा आत्मा को हमसे मत छीनिए पिता। दाऊद का प्रार्थना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका दिल में, आपका मन में अभी आत्मा का जो शांति नहीं है, तो आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम लोग को शैतान गलत रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश करे। इसलिए आइए, नंबर 1 में हम एनॉइंटेड जन लोग हैं, और एनॉइंटेड जन को हमेशा शैतान जलता है। इसलिए अब एनॉइंटिंग में चलना है, मतलब आपको बर्दाश्त करना है, चुप रहना है। हालेलुया। खराब बोलने वाला का साथ खराब नहीं बोलना है, झगड़ा करने वाला का साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बदला लेने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, आपको परमेश्वर का उपस्थिति को आपको खोजना है, ढूंढना है, तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तीसरा, आपका जीवन में अगर सूखा होता है, कभी कभी प्रार्थना करने आलसी हो गया,
वो गाना गाने के लिए जैसे तैसे मुंह को ऐसा हिल रहा है, उसका बाद वो अंदर से एक आके में एक्साइटमेंट, मतलब आप गाना गा रहे हैं लेकिन आपका शरीर कैसे मूव हो रहा है आत्मा में आपको ही मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं है। तो ये सब हो रहा है, मतलब आपको प्रभु मेरा दिल को नया बनाओ। हालेलुया, समझ रहा है ना? ये चीज को अगर आप आपका लाइफ में नहीं करेंगे तो आपको शैतान और ज्यादा से ज्यादा मुसीबत लेके जाएंगे और आपको समस्या से ढक देंगे और आप कभी आत्मा में उठ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करेगा। हम प्रार्थना करूंगा।